देश है। मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ और मतलब यहाँ पे वैसे निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। लेकिन ये है कि हम लोग इलेक्शन में खड़े हैं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हूँ सांसद पद के लिए, योगेश। और हम लोग, हमारी जो पार्टी है, हमारा एजेंडा है कि जो देश भर के मजदूर मेहनतकश हैं उनके पक्ष में खड़ा होना। हम लोग कुछ एजेंडों के साथ चुनाव में खड़े हैं कि एक मुख्य तौर पे कि पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम तो कहते हैं जैसे श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, तो हम लोग ये बात करें कि आज देश भर में श्रम कानून को सख्ती से लागू करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मैं पक्के तौर पे कहता हूँ कि सांसद जीतेंगे तो हम श्रम कानून को लागू कराएंगे। न्यूनतम मजदूरी है, अन्य जो श्रम कानून है मिनिमम वेज के साथ, उन सभी अभी को लागू श्रम कराएं। कानून के क्या हालत है? अभी श्रम कानून के हालात ये हैं कि वो सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में है, लागू नहीं होते हैं। तो हमारी भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी क्योंकि मजदूरों मेहनतकशों के पक्ष के साथ खड़ी होती है, इसलिए हम पक्के तौर पे लागू कराएंगे। दूसरा एक हम मांग कर रहे हैं कि सांसद को जो फंड मिलता है वो फंड पूरी तरह से ओपन होना चाहिए। आप सोचिए, मनोज तिवारी को भी 50 करोड़ फंड मिला 10 साल में, वो नहीं बता सकते कि 50 करोड़ का असल में क्या हुआ। तो हम कहते हैं कि वो फंड एक एक ओपन होना चाहिए, लोगों के सामने खुला किया जाना चाहिए, उसको सांसद महोदय के कार्यालय के बाहर लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग कह रहे हैं कि पूरे इलाके के अंदर हम कहते हैं कि आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल खुलने चाहिए जो बेहद कम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी है, उसमें हॉस्पिटल की बहुत कमी है, वो और खोले जाने चाहिए। वो हम करेंगे अगर जीत के आते हैं। हम यहाँ पे स्कूलों की संख्या भी कम है। अभी हाई कोर्ट का ही आया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर बहुत स्कूल और बच्चों का और टीचर का रेशियो बहुत खराब है, तो हम उसको ठीक करेंगे, नए स्कूल बनाए जाएंगे। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं हमने स्कूल और अस्पतालों की हालत सुधार दी है। हमारे नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे नेता है। तो आम आदमी आप आप नेता, हाँ देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली केजरीवाल से सरकार के वो दावे झूठे हैं, वो दावे फर्जी हैं। क्योंकि इन्होंने 4 मॉडल स्कूल खड़े किए हैं, उन्हीं मॉडल स्कूल को दिखाते रहते हैं। असल में दिल्ली के अंदर अभी भी 80-90% स्कूलों की बहुत हालत बहुत खराब है। तो हम ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पे स्कूलों की जो हालत खराब है, कुछ स्कूल होते हुए 4-5, लेकिन अधिकतर स्कूल, ये तो रिपोर्ट कह रही है, खुद हाई कोर्ट ने डांटा है अभी। तो उनके कहने से नेता तो सभी कहते हैं, बीजेपी सरकार कहती है अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। तो हम आप लोग जानते हैं ना कितने अच्छे दिन हुए। तो हमारा एक मुख्य तौर पे एजेंडा ये भी है कि खासकर आज जो सत्ता में भाजपा की तानाशाही सरकार सत्ता में बैठी है, इस तानाशाही सरकार को हम लोग कहते हैं कि इनके एक सांसद को हम हराएं। हम लोग 6 जगह जहां जहां से खड़े हैं वहां हराएंगे और इस तानाशाही सरकार को अंत होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो जनवादी अधिकार है वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। कितनी सीटों पे यहाँ दिल्ली में आपकी पार्टी चुनाव लड़ दिल्ली में हम 2 सीटों से हैं। मैं योगेश उत्तर पूर्वी दिल्ली से खड़ा हूँ, हमारी साथी अदिति हैं जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से खड़ी है इलेक्शन में। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करेंगे कि आज जो सबसे जरूरी है कि तानाशाही सरकार जो मोदी सरकार है उनको हटाए, उनको सत्ता से बेदखल करे, क्योंकि इन्होंने जो भी जो जनवादी अधिकार है वो भी खत्म कर दिया। और इस देश पिछले 10 सालों में इस देश की गरीब जनता को काफी मार पड़ी है। और एक छोटी सी बात और इसका विकल्प कोई कांग्रेस या कोई गठबंधन नहीं है, कोई कन्हैया कुमार गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि कन्हैया कुमार उनकी पार्टी भी वही नीतियों को लागू कर रही है जो कि बीजेपी की है। उसको वो बीजेपी बड़े स्तर पे करती है, कन्हैया कुमार दूसरे स्तर पर। तो यही कन्हैया कुमार है की या इनकी कांग्रेस की पार्टी है जो 2002 में जब दंगे हुए थे तो उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में देखो तो भाजपा पे कार्रवाई करनी, अगर वाकई उन्होंने कुछ किया था तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने नहीं की।